तुमने होमवर्क बना करके फिर सबने नहीं भेजा मेरे को। कुछ लोगों ने भेजा है, सबने नहीं भेजा है। चलो। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सर्किट। देखो, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है, देखना। यहाँ पे तुम्हें ये समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें उसके बाद उसको उसी नजरिए से देखना है हमेशा। ठीक है, मतलब इतना ऑब्वियस नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। यस, दिस इज द टर्मिनोलॉजी। जब ऐसा बोलेगा तो ये इन्फर करना है, हम लोग को इन्फ्रेंस निकालना है। जैसे मान लो मैं ये दे दिया और मैंने बोल दिया कि इसका जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, और एक बी रखा हुआ है हर जगह में। ये बी ऐसे रखने का क्या मतलब है, हर जगह में रखा हुआ है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस इफ ऑल पार्ट्स आर कंडक्टिंग। ठीक है, अब ये बात नहीं लिखी होगी हर बार, इग्नोर मोशन ऑफ या फिर इग्नोर रोटेशन ऑफ ब्रांच कंटेनिंग रेजिस्टेंस। समझ रहे हो तुम? ये वाली बात जनरली लिखी नहीं होगी कि तुम्हें ये घूमेगा तो यार भी ऐसा लगता है देख करके, बट तुम्हें ये नहीं घूम रहा है करके मानना है। ठीक है ना, वो नहीं घूम रहा है ऐसा करके मानना है, मतलब जब ये घूमेगा तो सिर्फ इस वाले पार्ट में प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे रहेगा, देखो। कि याद है ये, अगर इसको टॉप में सोचे तो राइटवर्ड जा रहा है, तो इसको मैं ये इक्विवेलेंट बनाऊंगा। ठीक है, और इसमें ईएमएफ कितना आ जाएगा, क्योंकि ये घूम रहा है बी। अच्छा, ओमेगा से घूम रहा है, ये दिया हुआ है कुछ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। है ना, यहाँ पे आर का काम एल कर रहा है। ठीक है, इतना ईएमएफ रहेगा। अब इस सर्किट को ना इक्विवेलेंटली कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखना। तुम बोलना कि इसका नाम ए है तो इसका नाम बी होगा, तो इसका भी नाम बी होगा। समझ रहे हो? ये बाहर में जितने भी जगह हैं उन सब का नाम बी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक प्रकार का पॉइंट है और एक और प्रकार का पॉइंट है इसमें। ठीक है, जिसमें ए और बी के बीच में एक बैटरी लग रखी है, जिसमें बी हायर टर्मिनल पे है, और एक रजिस्टर लग रखा है। ठीक है, ए से बी के बीच में। और देखो, ये सब तो बी से बी के बीच में ही लग रखे हैं। ये सभी जो वायर्स हैं बाहर में जो मैं बना रहा हूँ, है ना, एवरीथिंग विच आई एम मेकिंग आउटसाइड, वो सब बी से बी के बीच में ही लग रखे हैं। ठीक है, तो उनको बी से बी के बीच में बना दिया, ऐसे ये लो यहीं पे बना दिया, तो दिखेगा नहीं तुम्हें वो। ठीक है, कितना आएगा इसमें करंट फिर? जो आई वैल्यू रहेगी वो ई बाई आर रहेगी। ठीक है, जो कितना रहेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर। कुछ डाउट है तो पूछो। नो,
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऐसे, एग्जामिनेशन में यही समझना होगा उससे कि ये रेजिस्टेंस वाले को हमेशा इग्नोर करना है, इसके मोशन को नहीं मानना है। ठीक है, वो ना भी दिए हो तो अगर नहीं भी लिखा होगा ऐसे इग्नोर करके तो भी मानना है ऐसा। हाँ बोल शाश्वत। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ये स्टेशनरी रहे और बाकी पार्ट घूमे, पहले ये बताओ। मतलब सिर्फ ओरीमीटर घूम रहा है? ओरी क्या होता है यार? पेरीमीटर घूम रहा है? पेरीमीटर नहीं, ये घूम रहा है ना, ये वाला रॉड। पेरीमीटर तो घूम ही रहा है, ये रॉड भी घूम रहा है ये। सर बना सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट, हाँ ऐसा अरेंजमेंट डेफिनेटली बना टच सकते हैं। रहे बस। हाँ बस तो टच रहे और ये पीछे जाकर परपेंडिकुलर पड़ा रहे। रहे, हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जैक्टली। ठीक है, कहीं पे रखा हुआ हो ऐसा। ठीक है, कहीं दूर में रखा हुआ, लटका करके रखे हुए हैं इसको, ये पार्ट नहीं घूम रहा है, ऐसे मानना है बस। ऐसे क्या होता है, मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो तुम अपने हिसाब से मान लो, क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा तुमसे तो क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें? ठीक है, तो जिस तरीके से वो एग्जामिनर सोचता है वो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अब लोग एक से एक रीजन दे सकते हैं इसके कि इसमें तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है तो इसमें थोड़ी फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये सब बेकार के कारण है। समझ रहे हो? क्योंकि चलो इसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें, यही क्वेश्चन मैं उसको बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर आर लिख देता, मतलब ये जो रॉड है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एल इसका लेंथ भी है और आर इसका रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या बनाते फिर कि ईएमएफ तो रहता ही और साथ में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आर मानते हैं इसका। तो यहाँ पे कैसे बनाते उसको, ऐसा बनाते तुम। ठीक है ना, ईएमएफ तो इतना ही रहेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो भाई बी चाहिए था, बी पता है तुम्हें बी है, ओमेगा चाहिए था, ओमेगा गिवन है, लेंथ चाहिए था, लेंथ है। ठीक है, बाई टू फॉर्मूला ही है वो उसका। तो यहाँ पे फिर वो ई अपॉन आर प्लस आर हो जाता और यहाँ पे ये आ जाता फिर, है ना, ये पूरा करेक्ट है ये। तो ऐसा नहीं कि इसमें रेजिस्टेंस है इसलिए इसमें ईएमएफ नहीं आ रहा है, ये घूमने से मना ही किया गया है इस क्वेश्चन में। चलो तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ इसका, तुम खुद ट्राई करो एक बार। जिसने कल की क्लास मिस करी है या फिर कभी भी कोई भी क्लास तुम मिस करते हो, तो ये बात याद रखना है, जे इज नॉट द कोर्स फॉर विच यू शुड बी मिसिंग क्लासेस। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट स्टिल ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके दम पे ही अगर तुम क्लास मिस कर रहे हो या फिर कोई भी जेन्युइन रीजन भी है, ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन सेकेंडरी लाइन। एक दिन की क्लास मिस होती थी, मुझे कभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ये दोबारा हो सकता है पूरे अच्छे तरीके से करके। पढ़ तो लेते थे बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था 100% वाला। तो प्लीज डोंट मिस द क्लासेस। ये दो एल कॉमा आर है। ठीक है, इसमें भी वही बात है, उसके रोटेशन को इग्नोर करना है, ये वाले के। ठीक है, ये भी वही ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इसमें एक ही लेंथ तक वायर था, इसमें दो दो लेंथ तक वायर आ गए। ठीक है, जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन। इसमें क्या पता करना है तुम्हें, बाय द वे, आई थ्रू आर पता करना है।
ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो, बात यही है कि यहाँ से लेकर के ऐसा रहेगा, और इस वाले साइड पे ऐसा रहेगा। ठीक है, कल डायरेक्शन तुम्हें याद होगा, इस तरीके से देखा करते थे। इसको जोड़ना है तो जोड़ लो फिलहाल के लिए। और नाम देखो, इसका नाम अगर ए रखता हूँ और इसका नाम अगर बी रखता हूँ तो सभी बी हो जाएंगे, समझ रहे होगे? ठीक है, तो मैं फिर एक पॉइंट ए बना देता हूँ, एक पॉइंट बी बना देते हैं। ए और बी के बीच में एक बैटरी लग रखी है ना, और स्मॉल आर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईएमएफ, ईएमएफ ठीक है, तो एक तो ऐसा हो गया, एक और बैटरी लग रखी है। ठीक है, और इनके बीच, इनके साथ में एक रेजिस्टेंस लग रखा है। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं, दो ईएमएफ है। ठीक है, तो इसके थ्रू बताना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसका इक्विवेलेंट निकाला करते थे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट क्या हुआ करता था, वैसे सब सेम रहता था तब तो वही आता था, याद होगा तुम्हें। ई है तो सेम आता था। ठीक है ना, तो फिर भी करके दिखाता हूँ, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर अपॉन वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है ना, तो टू ई अपॉन आर अपन टू अपॉन आर, तो ये ई आ जाता है ना। और आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो साफ साफ दिख रहा है आर बाई टू आएगा। ठीक है, तो इसका भी इक्विवेलेंट जब हम लोग निकाले तो ये बाहर वाले के लिए इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है इससे। ठीक है, ई आर बाई टू और आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आई जब निकालेंगे तो वो आएगा ई। ई कितना है सोच सकते हो? ई जो होगा वो रहेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। ई तो हर एक बाय क्या टू। था, है ना, एल स्क्वायर बाई टू पहले इतना, उसके बाद में ये ये आंसर है हमारा। ठीक है, खुद से स्क्रीनशॉट खींचा करो यार, और मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ, ट्राई किया करो कि वीडियो के भरोसे ना बैठो, वीडियो इज द लास्ट रिजॉर्ट, जो मैं जल्दी हमेशा नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, इन एनी केस नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। समझ रहे हो ना, ये एल कॉमा आर है तो ये भी एल कॉमा आर है, दोनों एल कॉमा आर है, एल कॉमा आर है, चलो लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, आर है, आर है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या बताना है, इसमें तुम्हें बताना है फाइंड आई थ्रू एच आर, एच आर।
सॉल्यूशन वही है, देख लो। ई, ये नोटेशन भी याद है ना तुम्हें? ए आर लिख देते थे, बगल में रेजिस्टेंस बनाया ही नहीं करते थे। ठीक है, याद होगा तुम्हें। ई आर लिख देते थे। अब नीचे में दो, समझ ही रहे हो कि अगर ये ए है और अगर एक बार बाहर को बी बोल दिया तो सभी बी हैं। ठीक है ना, इसलिए ऐसा बन गया है ये आर आर। ठीक है, और ये ऊपर वाला इक्विवेलेंट किसकी तरह काम किया करता था? ई आर बाई टू। ठीक है, और अगर हम लोग, अगर दोनों को वैसे ही रखना चाहो वैसे ही रख लो, कंडेंस करके बाहर लाना चाहो कंडेंस करके बाहर ले आओ, जो भी करना है तुम्हें करो। ठीक है, जस्ट लेट मी थिंक। सही कर रहे हैं क्या अपन? थ्रू एच आर तो उतना ही आ जा रहा है फिर आंसर ना, ये तो। थ्रू एच, ठीक है, अगर ये वाला आई निकालना हो तो, और वो टू टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक, मेरे हिसाब से आंसर तो ये है। सर, सर कैपिटल आर बाई टू तो होगा ना नीचे में। कैपिटल आर बाई टू होगा ना? हाँ। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ एक मिनट। कैपिटल आर बाई टू होगा करके क्यों बोल रहे हो? इसको ऐसे कंडेंस करना चाह रहे हो? सर एक बार कंडेंस कर लेते तो बड़ा ही तो करेंगे लिख जब ही बता सक, देंगे। कंडेंस करके। ऐसे बोल मतलब रहे हो क्या? सिर्फ आई जो है। हाँ। और आई वन तो आई का हाफ हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अलग क्यों आ रहा है फिर? ये वाले में तो दोनों, जैसे कि अगर ये अरेंजमेंट में देखें तो ये तो कम्प्लीटली एक लूप लॉ लगा ही सकते हैं ना इसमें। ओके, गलती की है यार मैंने, रुको। गलत किया मैंने यहाँ पे, ये आंसर गलत है। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, यार इसमें गलत क्या है? हाँ, ये वैल्यू गलत है।
देखना एक बार, सीखते हैं कुछ इससे। है ना, यहाँ पे अगर जैसे अगर इस वाले में किर्चॉफ लगाते तो क्या लिखते हैं, ई माइनस आई आर बाई टू माइनस आई बाई टू आर इक्वल टू जीरो लिखते ना। ये आई वन तो क्योंकि आई बाई टू है, ठीक है, इसलिए आई क्या होता, आई जो होता वो होता ई अपॉन आर बाई टू प्लस आर बाई टू होता। ठीक है, तो ये करेक्ट है अगर यहाँ पे। सिर्फ हाँ, सिर्फ उसी लूप में लगाएंगे तब तो लिख सकते हैं ना। क्या हुआ? सिर्फ अगर ऊपर वाले लूप में बस लगाएंगे तब तो कोई रैंडम आई लिख सकते हैं ना। नहीं तो वो, लेकिन ये आई वन नहीं रहेगा ना। देख, हाँ जैसे वो ये कि, आई1 नहीं रहेगा। हाँ, मतलब कुल तो मिलाकर रहना के, चाहिए ना। देख, तब ये आई वन और ये आई वन सेम रहने चाहिए थे। हाँ अभी ये आई वन और ये आई वन सेम है क्या? सेम नहीं है। मतलब देखो, जब ये ऐसा होता ना, सर दोनों लूप में लगाना पड़ता है, छोटे बड़े, और फिर कैपिटल आई को वो आई1 + आई2 लिखता है। हाँ, सुपर इम्पोज कर रहे हो तो उस समय पे, जिससे ये होता तो हाँ यहाँ पे चल जाता, यहाँ पे आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर लिख देंगे, एकदम ही आइसोलेटेड एक सिंगल सर्किट रहता तो, ठीक है, ये वाला चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आई वाली वैल्यू जो इसमें आ रही है एक्चुअली में, और जो यहाँ से निकल रही है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ऐसा लगाना गलत हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो कि ये मिस्टेक जो मैं अभी किया कैलकुलेशन में, ये तुम ना करो अगली बार। और किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि यहाँ पे क्या गलती हो रही तो पूछो, क्योंकि मेरे से हो गई गलती तो हो सकता है तुमसे भी हो जाती, है ना। ये सही तरीका है करने का। तो ये आंसर सारे गलत है। हम ऐसे लिखेंगे कि जो आई आ रहा है वो पहले तो ई अपॉन आर बाई टू प्लस आर बाई टू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंडेंस तो कर ही सकते हैं। उसके बाद जो हर एक में आई वन जाता वो इसका हाफ होता। ठीक है, मतलब ये आंसर, इसका मतलब इसमें हाफ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जा रहा है फाइनली, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर प्लस आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करके भी दिखा दिया मैंने कि क्यों ये गलत था, यहाँ पे ऐसे लिखना ये डेफिनेटली गलत था। ठीक है, चलो। आर्या समझ गई हो क्या? आर्या सावित सार्थक। तो नेक्स्ट, रोटेशनल ईएमएफ इन अ डिस्क। देखो, पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रखा है कि अगर एक रिंग रहेगी और बस इस रिंग को मैं घुमाऊं ओमेगा से, तो कुछ ईएमएफ आएगा क्या इसमें? हाँ सर। यहाँ पे जीरो रहेगा, क्योंकि हम बोलते हैं फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है इसके थ्रू। ठीक है, बट ये रिंग जो है ना वो एक लूप होता है, ये बात याद रखो। अभी यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है हमने, डिस्क लिखा है, मतलब अगर मैं इसको घुमाऊं तो इसमें भी क्या ईएमएफ जीरो रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसमें ईएमएफ रहेगा कि नहीं रहेगा, जीरो रहेगा क्या, और किसके किसके बीच रहेगा, ठीक है, ये जानना है हम लोग को।
कुछ लोग बोलते हैं इसको सर बहुत सारे रिंग मान लें, 0 0 0 सबका सम करें 0, ठीक है। वेल कुछ अलग सीखोगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ईएमएफ रहता है, ठीक है। रिंग should be thought of to be made of एरिया a होगा lot number of rods। ऐसा सोचने में तो कोई गलती नहीं है। ऐसे करोड़ों रॉड से मिलकर के बना हुआ है। ऑफ कोर्स मैं सारे करोड़ों रॉड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और हर एक रॉड बोल रहा होगा कि मैं कट तो कर रहा हूँ करके। तुम्हें यहाँ पे कटिंग की प्रॉपर सेंस तो आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कटिंग का सेंस आ ही नहीं रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपर कट हो रहे हैं, बहुत सारे रॉड्स, बहुत सारे थ्रेड्स कट हो रहे हैं, ऐसा फील तो आ ही रहा होगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड अंदर जा रहे हैं, सबके सब कट रहे होंगे, बट यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर एक थ्रेड, मतलब एक ग्रुप ऑफ थ्रेड कट रहा होगा, जिनको हम लोग मानते नहीं है उतना कुछ खास, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग तो है। अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे तो ऐसा सोचो, ठीक है, और सीखते जाओ। तो सोचो कि ऐसा अगर मैं कोई भी एक रॉड को लूं, कोई एक पर्टिकुलर रॉड को, इनमें से है ना, एनी वन पर्टिकुलर रॉड, तो वो रॉड में कितना ईएमएफ रहेगा एक पर्टिकुलर रॉड में। भाई लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उस रॉड की मोटाई उटाई के ऊपर डिपेंड तो करता नहीं है। तो इस रॉड में ईएमएफ जो रहेगा वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 रहेगा, है ना। अगर आर रेडियस का है, एल होता तो एल ले लेते, ठीक है। अब मैं ऐसे बहुत सारे बना रहा हूँ, देखना। और ये सभी पैरेलल में है क्या? नहीं रहेगा, हाँ सर पैरेलल में पैरेलल में है ना, तो इफेक्टिव कितना आएगा? ही रहेगा। ई ही रहेगा, है ना। यही बात सीखना है हम लोग को। अगर सभी ई में है और ऑल इन पैरेलल है, ऑल इन पैरेलल, तो इसका जो ईएमएफ ई रहेगा, ठीक है। अब ये ईएमएफ किसके बीच में है? ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। समझ रहे हो क्या? जैसे देखो, एक डिस्क घूम रही है, तुम सेंटर में से एक तार उठाओ बाहर की तरफ, उठाए, उसमें कुछ कनेक्ट किया, बल्ब कनेक्ट करना है, बल्ब कनेक्ट कर लो, बगल में टीवी कनेक्ट करना है, कुछ कनेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर उसको पेरीमीटर पे जोड़ दिए कहीं पे, है ना। ये परपेंडिकुलरली बाहर निकला है, समझ रहे हो? तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस फेस कर पा रहे होंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन ई फेस कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोचना है तुम्हें। डिस्क इज अ सेपरेट थिंग, सिमिलरली तुम समझ रहे हो कि डिस्क के अलावा अगर ऐसा कोई चीज होगा, ठीक है, स्क्वायर नुमा डिस्क, ठीक है, तो उसमें भी ईएमएफ रहेगा, ठीक है। इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, लूप में नहीं रहेगा, डिस्क में रहेगा। I think it is clear to you. What which type of EMF is this? It is EMF between center and point on circumference. पहले भी यही था, अभी भी यही है। पहले भी लूप में भी अगर कभी रहता था, लूप में नहीं मतलब रॉड में, तो वो भी बिटवीन सेंटर एंड आउटर मोस्ट पॉइंट ही रहता था, और ठीक है। अगर बॉडी में किसी और पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा तो उसी पॉइंट के अबाउट रहेगा ना, उसी पॉइंट के फिर अबाउट। तुम्हें और वो प्रॉपर मतलब बेसिक के अबाउट, हाँ, निकालना होगा तुम्हें प्रॉपर उसको मैथ्स करके। एकदम जनरलाइज्ड रिजल्ट तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी। देखो इसमें आई करंट जा रहा है, ये इन्फिनाइट है ना, भी बताऊं तो अभी इन्फिनाइट वायर से मानने हैं। और यहाँ से एक्स दूरी पे अगर कोई रॉड घूम रही है एल लेंथ की, ठीक है, ओमेगा से। ये डिस्क जैसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, डिस्क नहीं है ये, है ना। ये सिंपल रॉड घूमने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें कितना ईएमएफ रहेगा ये बताओ। बोर्ड के प्लेन में ही घूम रही है कि बोर्ड के बाहर और अंदर जा रही है, कौन से वाले इन द प्लेन में? प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द वाइट पेपर, ठीक है ना। अच्छा तुम ये बात याद रखो, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है तुम्हें, फाइंड ईएमएफ एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंस है क्या? मतलब अलग मोमेंट पे जब ये घूम करके कहीं और पहुंच जाएगा तो कुछ और वैल्यू रहेगी क्या? सर नहीं। इम्पोर्टेंट भी को वैल्यू चाहिए।
हाँ, 100% एट दिस मोमेंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें। किसी भी अलग जगह पे ईएमएफ अलग निकलेगा। ठीक है, सोचो अगर यहाँ पे बस रहता तो सभी रॉड के लेंथ्स एक ही बी को एक्सपीरियंस कर रहे होते, और अभी रॉड जब ऐसे रखा हुआ है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो अलग अलग बी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो निकालो इसको। ठीक है, याद रखना आज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सृष्टि एंड स्नेहा, ये कंप्लीटली जेई से ऊपर हैं थोड़े। ठीक है, बट बेसिक जो मैं क्लास नोट्स करा रहा हूँ उतना तो समझ में आना ही चाहिए, बट इनके एप्लीकेशन ढूंढने मत जाना किसी बुक में, नीट वालों के लिए है ना, बट जितना मैं करा रहा हूँ वो मस्ट है। इसमें बी वी कहाँ से आ गया रिंदम? ये बी इसमें हर जगह अलग रहेगा, बी की तो एक्सप्रेशन लिखनी होगी तुझे। ये आंसर आएगा तुम्हारा। भाई इतना बड़ा आंसर है, यही है आंसर। सर एक इंटीग्रेंट के लिए दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ जा रहे हैं। देखते हैं एक बार। देखो अभी तक तुम समझ गए होगे कि जेई में, खास करके जेई एडवांस वगैरह में, जेई एडवांस में एडवांस नहीं सोचना है, जेई एडवांस में बेसिक सोचना है। ठीक है, जितना भी एग्जाम होगा ना ऐसे टफ वाले, उसमें सबसे ज्यादा बेसिक लेवल पे जा करके सोचना है। कहने का ये मतलब है कि जो फॉर्मूला दिया होता है ना उसमें हर एक टर्म का क्या मतलब है, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एकदम बेसिक पे जाओ। तुम इसके लिए ईएमएफ लिखना है, अब ईएमएफ का सबसे बेसिक फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? ठीक है, तो ईएमएफ का सबसे बेसिक आता ही क्यों था वो एक बार डेरिवेशन याद कर लिए, सोचो। ठीक है, ईएमएफ आता ही इस वजह से था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते थे नीचे जाते थे वगैरह वगैरह। अब उतने बेसिक के ऊपर एक बार एक एडिशनल लेयर हमने देख लिया है कि बीएलवी जैसा कुछ होता है। ठीक है ना, बीएलवी। अब एक अच्छा स्टूडेंट ये समझ रहा होगा कि वो बीएलवी लेयर से भी ऊपर सोच सकता है। सबसे बेसिक में सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ऊपर के फॉर्मूले को लगाने के हर एक कंडीशन जानते हो तब वहां तक जाओ। ठीक है, तो हाँ जानते हैं इसके ऊपर भी रोटेटिंग रॉड के लिए रहता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर बाय टू, जो भी बोल दो, है ना, एल स्क्वायर बाय टू। अब इसको लगाने का क्या कंडीशन है ना? तो अब कोई कुछ लोग क्या करेंगे, बी निकालना है, ओके चलो बी, बी निकाल देते हैं किसी भी जगह का, यहाँ का बी लिख देंगे वो लोग, या फिर यहाँ का बी लिख देंगे, या फिर कुछ तो भी लिख देंगे, मतलब उनके दिमाग में नहीं चलते रहता, जो डीप नहीं सोच पाते वो यहाँ का बी लिख देना चाहेंगे। भाई क्या रीजन है हमारे पास यहाँ का बी लिखने का? कोई रीजन नहीं है, समझ रहे हो? स्टैंडर्ड केस से कंपेयर करने आना चाहिए, इतना स्मार्ट तुम्हें खुद होना पड़ेगा। ठीक है,
तो कहीं का भी मत लिखो ना, कहाँ का भी लिखते हैं, जो जो पार्ट उस ओमेगा से घूम रहा होता है उस जगह का बी लिखते हैं, और वो लेंथ के लिए वो लेंथ उस बी को एक्सपीरियंस कर पाते रहता है, वो पूरा का पूरा लेंथ है ना। तो यहाँ पे हर लेंथ अलग अलग एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अपन जाएंगे यहाँ पे, चलो यहाँ से कहीं से भी चल लेते हैं, यहाँ से y पे गए, ये x तो फिक्स है ना, ऐसा नहीं कि x दिया मतलब वेरिएबल ही है वो, ये x पे गए और एक dy पे गए और एक dy ले लिए, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट x है, कहीं इसको भी मत समझ बैठो तुम। तो वहां पे कितना b था फिर, ये वाली जगह पे कितना b था, इस छोटे से जगह पे, छोटा सा है वो, तो वहां का जो छोटा सा एम एफ आएगा वहां का b, वहां का है म्यू नॉट आई बाई, वहां का b db नहीं है अरिंदम, यही तो समझना है तुझे ना, वहां एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ b है, समझ रहे। यही सब बातें समझनी है कि भाई वो db है कि वहां के लेंथ को dy लेना है हम लोग को। ये सब बातें मेरे बोलने से नहीं समझोगे ना, तो दुनिया के किसी के बोलने से समझोगे। एक दिन आराम से बैठ करके सोचोगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कौन सी छोटी से छोटी चीज को ऐड कर रहे हैं, है ना, किस चीज को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिनको जोड़ने वाले हैं, जिन जिन छोटे छोटे चीजों को, उनको डी के नाम से रखते हैं। यहाँ पे बी को छोटे छोटे चीजों को जोड़ने वाले हैं क्या, छोटे छोटे बीज को जोड़ने वाले हैं, नहीं नहीं, छोटे छोटे बी को नहीं जोड़ने वाले हैं, छोटे छोटे डी ई को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे बी को कब जोड़ा करते थे जिंदगी में, छोटे छोटे बी को इस केस में जोड़ा करते थे जब इसके चलते छोटा सा फील्ड यहाँ पे निकाल लेते थे, इसके चलते छोटा सा फील्ड यहाँ पे निकाल लेते थे, इसके चलते छोटा सा फील्ड यहाँ पे निकाल लेते थे। याद है बायो सावर्ट लॉ इंट्रोडक्शन जब हमने किया था, तब हम लोग डीबी को जोड़ते थे ताकि यहाँ पे बी नेट निकले, ठीक है। सर अभी थोड़ी बी नेट निकालना है हम लोग को, ठीक है। और तब जोड़ते थे बी को भी निकालने के लिए, इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी, लेकिन इस पूरे के चलते जुड़ा हुआ बी इस मोमेंट पे तो हम लोग को पहले से ही पता है कि वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई होता है करके, ठीक है। 4 पाई एक्स प्लस वाई कुछ भी लिख लो, 2 पाई होगा ना। हाँ म्यू नॉट आई पर 2 पाई होगा, क्योंकि फुल लेंथ रॉड है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ओके बी लिख लिया हमने, जस्ट इन केस कोई समझ ना पा रहा हो। अच्छा यहाँ पे तो लिख ही दिया ना मैंने, अरे अरे यार जो भी है, बी ओमेगा, अब किस ओमेगा से घूम रहा है ये, ठीक है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कहीं यहाँ के अबाउट ओमेगा तो नहीं देखना था, कहीं यहाँ के अबाउट ओमेगा तो नहीं देखना था। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी जनरल लॉजिक की बात है, वही ओमेगा होगा जो दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट मिनट, एक बार डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में।